अगर मैं आपसे कहूं कि दुनिया में एक ऐसा आदमी है जिसने सिर्फ एक दिन में इतना पैसा कमा लिया जितना कोई अरबपति भी कई साल में नहीं कमा पाता, तो आप शायद यकीन नहीं करेंगे। लेकिन ये सच है। ये कहानी है एक ऐसे शख्स की जिसने अपने दिमाग, अपने साहस और अपने टाइम के सही इस्तेमाल से दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक को हिला दिया। ये कहानी है जॉर्ज सोरोस की। उन्हें दुनिया भर में द मैन हु ब्रोक द बैंक ऑफ इंग्लैंड के नाम से जाना जाता है। और ये कोई यूं ही रखी गई उपाधि नहीं है। इसके पीछे छिपा है पैसों का ऐसा खेल जो सचमुच हुआ था और इतना बड़ा था कि उसने फाइनेंशियल इतिहास की किताबों में हमेशा के लिए अपनी जगह बना ली। 12 अगस्त 1930 हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में एक लड़के का जन्म हुआ। नाम था ग्योर्जी श्वार्ट्ज। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि ये लड़का आगे चलकर फाइनेंशियल दुनिया को हिला देगा। लेकिन उस वक्त उसकी जिंदगी आसान नहीं थी। वो एक यहूदी परिवार में पैदा हुआ था और उस दौर में यूरोप में यहूदी होना मतलब हर वक्त खतरे में जीना। नाजी जर्मनी यहूदियों के खिलाफ अपना खतरनाक अभियान चला रहा था। जब जॉर्ज सिर्फ 13 साल का था, तब नाजियों ने हंगरी पर कब्जा कर लिया। उसी समय होलोकॉस्ट की शुरुआत हो चुकी थी और यहूदियों को पकड़कर गैस चैम्बर में भेजा जा रहा था। चारों तरफ डर और अनिश्चितता थी। ऐसे में उसके पिता ने परिवार की जान बचाने के लिए नकली पहचान के कागज बनवाए और सबके नाम बदल दिए। इसी तरह ग्योर्जी श्वार्ट्ज का नाम हो गया जॉर्ज सोरोस। यहीं से जॉर्ज ने पहली बार जाना कि जिंदगी में हालात कितने भी कठिन क्यों न हो, जीत उसी की होती है जो दिमाग और चतुराई से काम ले। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जॉर्ज और उनके परिवार ने कई बार मौत के साए से बचने के लिए अपनी पहचान छुपाई। उन्होंने अपने पिता से सीखा कि मुश्किल हालात में तेजी से फैसला लेना और मौके को पहचानना कितना जरूरी है। यही सोच आगे चलकर उनकी सबसे बड़ी ताकत बनी। युद्ध खत्म होने के बाद हंगरी पर सोवियत संघ का कब्जा हो गया। वहां का माहौल बंद और दबाव भरा था। जॉर्ज के मन में हमेशा से आजादी और बेहतर जिंदगी की चाह थी। 1947 में सिर्फ 17 साल की उम्र में उन्होंने हंगरी छोड़कर इंग्लैंड जाने का फैसला किया। वो लंदन पहुंचे, लेकिन यहां भी जिंदगी आसान नहीं थी। उनके पास पैसे नहीं थे, रिश्तेदार या दोस्त नहीं थे। पढ़ाई करने के लिए उन्हें खुद कमाना पड़ता था। उन्होंने वेटर का काम किया, रेलवे में सामान ढोया और जो भी छोटा मोटा काम मिला किया। लेकिन जॉर्ज का असली सपना था पढ़ाई। उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में दाखिला लिया। यही वो जगह थी जिसने उनकी सोच की दिशा बदल दी। यहां उनकी मुलाकात मशहूर दार्शनिक कार्ल पॉपर से हुई। पॉपर के विचारों ने जॉर्ज को गहराई से प्रभावित किया। उन्होंने उन्हें सिखाया कि अगर आप दुनिया को उसके पैटर्न्स और सच्चाइयों के आधार पर समझ लें, तो आप आने वाले समय का अंदाजा लगा सकते हैं। और अगर आप आने वाला समय देख सकते हैं, तो आप अपनी चाल पहले से तय कर सकते हैं। यही सोच आगे चलकर जॉर्ज की ट्रेडिंग और निवेश रणनीति की नींव बनी। पढ़ाई पूरी करने के बाद 1956 में जॉर्ज न्यूयॉर्क चले गए। उस समय न्यूयॉर्क वॉल स्ट्रीट का गढ़ था। जॉर्ज ने सबसे पहले छोटे निवेश के काम से शुरुआत की। उन्होंने अलग अलग ब्रोकरेज फर्म्स में काम किया और बाजार के उतार चढ़ाव को बारीकी से देखा। वो घंटों तक चार्ट, ग्राफ और डेटा का अध्ययन करते। धीरे धीरे उन्होंने समझ लिया कि बाजार सिर्फ संयोग से नहीं चलता, बल्कि इसमें मनोविज्ञान, राजनीति और अर्थव्यवस्था का गहरा संबंध होता है। 1969 में जॉर्ज ने अपने पार्टनर के साथ अपना हेज फंड शुरू किया, जिसे उन्होंने नाम दिया क्वांटम फंड। ये फंड उस समय के लिए अनोखा था। ज्यादातर फंड्स सिर्फ स्टॉक्स में निवेश करते थे, लेकिन जॉर्ज का फंड दुनिया भर में निवेश करता था। स्टॉक्स, बॉन्ड्स, कमोडिटीज और सबसे खास करेंसी मार्केट यानी फॉरेन एक्सचेंज। जॉर्ज की नजरें हमेशा दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं पर रहती और वो मौके को पहचानने में माहिर हो चुके थे। 90 के दशक की शुरुआत में यूरोप में एक सिस्टम चल रहा था जिसे कहा जाता था एक्सचेंज रेट मैकेनिज्म या ERM। इसमें यूरोप के कई देशों की करेंसी को एक तय सीमा में रखा जाता था ताकि स्थिरता बनी रहे। ब्रिटेन की करेंसी पाउंड स्टर्लिंग भी इस सिस्टम का हिस्सा थी। ब्रिटेन ने वादा किया था कि वो पाउंड की वैल्यू को एक खास स्तर से नीचे नहीं जाने देगा।
इसके लिए अगर जरूरत पड़े तो सरकार अरबों डॉलर खर्च करके बाजार में पाउंड खरीदेगी ताकि उसकी कीमत बनी रहे। लेकिन जॉर्ज को कुछ और नजर आ रहा था। उन्होंने देखा कि ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था कमजोर हो रही है। ब्याज दरें ज्यादा थीं, बेरोजगारी बढ़ रही थी और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर दबाव में था। पाउंड की कीमत को कृत्रिम रूप से ऊंचा रखना ब्रिटेन के लिए मुश्किल होता जा रहा था। जॉर्ज ने अनुमान लगाया कि अगर किसी दिन बाजार में पाउंड पर भारी दबाव पड़ गया तो ब्रिटेन को मजबूरन इसे गिरने देना पड़ेगा। जॉर्ज ने अपनी टीम के साथ महीनों तक डेटा, चार्ट और राजनीतिक हालात का अध्ययन किया। उन्हें पूरा भरोसा हो गया कि पाउंड ज्यादा दिन टिक नहीं पाएगा। उन्होंने तय किया कि वो पाउंड के खिलाफ दांव लगाएंगे, जिसे वित्तीय दुनिया में शॉर्ट सेलिंग कहा जाता है। इसका मतलब है कि आप वो चीज बेचते हैं जो आपके पास नहीं है, उम्मीद में कि उसकी कीमत गिर जाएगी और फिर आप उसे सस्ते में खरीदकर मुनाफा कमा लेंगे। जॉर्ज ने अपने क्वांटम फंड के जरिए पाउंड के खिलाफ लगभग 10 अरब डॉलर का दांव लगा दिया। ये एक बहुत बड़ा रिस्क था। अनुमान गलत निकलता तो उन्हें अरबों का नुकसान होता और उनका पूरा करियर खतरे में पड़ जाता। लेकिन जॉर्ज को अपने आंकड़ों और विश्लेषण पर भरोसा था। 16 सितंबर 1992 की सुबह बैंक ऑफ इंग्लैंड पाउंड की वैल्यू बचाने के लिए भारी मात्रा में पाउंड खरीद रहा था। लेकिन बाजार में जॉर्ज और उनके जैसे कुछ बड़े खिलाड़ी पाउंड बेचते जा रहे थे। ये एक वित्तीय युद्ध जैसा था। बैंक पाउंड खरीदकर उसकी कीमत बचाना चाहता था, जबकि जॉर्ज पाउंड बेचकर उसकी कीमत गिराना चाहते थे। दोपहर तक स्थिति बिगड़ गई। ब्रिटिश सरकार ने अरबों डॉलर खर्च कर दिए थे, लेकिन पाउंड की कीमत पर दबाव बना हुआ था। आखिरकार शाम को सरकार ने घोषणा की कि वो पाउंड को एक्सचेंज रेट मैकेनिज्म से बाहर कर रही है। इसका मतलब था कि अब पाउंड की कीमत बाजार तय करेगा। और जैसे ही ये खबर आई, पाउंड की कीमत तेजी से गिर गई। जॉर्ज सोरोस ने उसी दिन 1.1 अरब डॉलर का मुनाफा कमा लिया। ये इतिहास में दर्ज हो गया। मीडिया ने अगले दिन सुर्खियां लगाईं, द मैन हु ब्रोक द बैंक ऑफ इंग्लैंड। एक अकेले आदमी ने ब्रिटेन की आर्थिक नीति को बदलने पर मजबूर कर दिया था। इसके बाद जॉर्ज का नाम दुनिया भर में मशहूर हो गया। उन्होंने कई देशों में करेंसी मार्केट में ऐसे ही दांव लगाए और अरबों कमाए। लेकिन उनकी छवि हमेशा विवादों में रही। कुछ लोग उन्हें जीनियस मानते हैं, तो कुछ उन्हें ऐसा खिलाड़ी मानते हैं जो अपनी चालों से देशों की अर्थव्यवस्थाएं हिला सकता है। लेकिन जॉर्ज सिर्फ पैसा कमाने में ही नहीं लगे रहे। उन्होंने अरबों डॉलर दान में दिए। उन्होंने ओपन सोसाइटी फाउंडेशंस नाम की संस्था बनाई, जो दुनिया भर में शिक्षा, लोकतंत्र और मानव अधिकारों के लिए काम करती है। आज जॉर्ज सोरोस 90 से ज्यादा साल के हैं। उनकी नेटवर्थ अरबों डॉलर में है। लेकिन वो कहते हैं कि पैसा उनके लिए सिर्फ स्कोर कार्ड है। असली खेल दुनिया को बदलना है। सोचिए, एक लड़का जो नाजी कब्जे में अपनी पहचान छुपाकर जी रहा था, जो लंदन में प्लेट धोकर पढ़ाई करता था, जिसने वॉल स्ट्रीट पर शून्य से शुरुआत की, वो एक दिन में 1 अरब डॉलर से ज्यादा कमा सकता है। सवाल ये है, क्या ये सिर्फ किस्मत थी या एक ठंडा, सोचा समझा दिमागी खेल?